तो अब मुकद्दस कहना भी मुझे लगता है कि गलत है। जी एतराज साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी मैं आपसे नहीं। जी जी प्लीज सर, आप बात कीजिए। जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहली तो बात यह है कि इसको अब मुकद्दस कहना भी गलत लगता है। ओहो, किसी चीज, किसी ईवान की, किसी किता जमीन की अगर तकदीस होती है तो उसकी तकदीस जब भी होती है अगर उस पर चलने वाले उस पर एहतराम से चलें, वहाँ बैठने वाले एहतराम से बैठें, दूसरों का एहतराम करके बैठें, वहाँ बोलने वाले एहतराम से बोलें, दूसरों का एहतराम करके बोलें, ये कहाँ से मुकद्दस रह गया ईवान? ये इसकी तकदीस तो जिन्होंने रखनी थी, जिनकी अपनी फायदे में, मुफाद में, जिनके अपने इंटरेस्ट में तकदीस ईवान की, उन्होंने इसको तार तार कर दिया। पहली तो बात यह है शाम साहब, समझ नहीं आती ये हुकूमत को क्या हुआ है। हुकूमत कभी नहीं चाहती कि दंगा फसाद हो फ्लोर पे। हुकूमत अब अगर ये बाहर बैठ जाती ऑपोजिशन, स्पीकर ने कहा है जब तक आप सुलह नहीं करते मैं बजट नहीं बुलाऊंगा इजलास। अब अगर वो कहते हैं हम सुलह ही नहीं करते तो बजट इजलास, बजट बगैर पास हुए 30 जुलाई या 30 जून आ जाएगा। अगर आ गई तो इनका क्या बनेगा? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की जो जितनी सप्लीमेंट्री ग्रांट पास होनी थी, जितना बजट सारा पास होना था, कोई फाइनेंस बिल होगा वो पास होना था, वो सब रह जाएगा। ये तो इलीगल हो जाएगा काम। ये तो चला एक दिन नहीं चल सकेगा। स्वाय जिनको कंसोलिडेटेड फंड से तनख्वाहें मिलती है, मसलन जजेज हैं, उनके अलावा तो किसी की तनख्वाह नहीं है कि दे सकेंगे, और ये हुकूमत खुद कर रही है। इतनी बड़ी हिमाकत हुकूमत कर सकती है। दूसरी तरफ ये भी नहीं देखा कि दूसरी तरफ कौन है। एक 1985 की पौध है, नर्सरी है, दूसरी 2018 की नर्सरी आ गई। इनका आपस में मुकाबला हो गया। इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है सियासत में, ना जिससे 1985 वालों की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। एक मैं अगले दिन आपके ही प्रोग्राम पे बात कर रहा था, घूमते घुमाते वालिद साहब ने कहा जाओ बेटा जरा पिंडी हो आओ और दस्तखत कराओ, फॉर्म भरा और दे आओ। जाओ लाल साहब के दफ्तर में वहाँ फॉर्म दे दिया। तो इलेक्शन भी हो गया। इलेक्शन में नॉमिनी पहले मजलिस शूरा में आ गए, फिर इलेक्शन हो गया। वो हमने पार्टी में बॉयकॉट किया, गलत किया और बॉयकॉट कर दिया। वो अकेले 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 300 पौधे वो उनके बीज पड़ गए। अब उनकी कोई आपस में कोई अमांगी नहीं थी, कोई उनको ट्रेनिंग नहीं थी, कोई उनको कुछ कोई सिखाने वाला नहीं था। सिखाने वाले कौन थे? जाओ लाकर उनके फौजी और जो उनके साथी। अब वो अगर ना सिखाएं तो ये वो जो सिखाएंगे यही सीखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, बिल्कुल चौधरी साहब। ये जिस तरीके से आपने कहा कि गवर्नमेंट के स्टेक्स ज़्यादा हाई हैं, बजट पास करना 29 तारीख को, 22 तारीख को, 22 जून को फाइनेंस मिनिस्टर कंक्लूडिंग स्पीच भी करेंगे। मेरा सवाल चौधरी साहब आपसे यह है कि आज दोनों तरफ से कहा गया, शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहबा ने शाहिद खाकान अब्बासी को कहा कि आपने इस अवान को चलने नहीं देना, आपने जाके हंगामा करना है। दूसरी तरफ से पीटीआई के लोगों पे इल्ज़ाम पीएमएल वाले लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको कहा है कि जी आप जाएं और शहबाज शरीफ की तकरीर ना होने दें। तो सवाल ये है कि दोनों अगर इस तरफ कर रहे हैं तो इन दोनों का कोई मफाद है, या आप समझते हैं कि मामला किसी और तरफ जा रहा है? नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज तो बताऊं, जो नून लीग वालों का, उनका तो एक मंशा है। उनका मंशा है कि कहीं सिस्टम जैम हो जाए और ये जो एहतसाब का नैब के मामलात हैं वो खत्म हो जाए, मियाँ साहब को वापस आने में आसानी हो जाए। अगर वो ही खत्म हो जाए तो, और या ना भी आए तो ये अपनी जायदादें वगैरह बचा लें। और मैं हैरान हूँ इस पे शाहिद खाकान अब्बासी पे, जो बात इतनी सॉफ्टली करते हैं लेकिन इतनी खूनखार बात कर जाते हैं। कई दफा मैं मिसालें दे सकता हूँ पर वो फिर कभी करेंगे। मैं इस वक्त सिर्फ ये आपको जो एक इम्तियाज बताना चाहता था। एक शाम साहब मुझे और सोनिया दीदी इजाजत दे इस वक्त। जी एक तरफ 1985 के 2-3 जुमलों में कहूँगा, एक तरफ 1985 के
बगैर किसी तरबियत, सियासत की तरबियत में यकदम हाई पोजीशंस ऑफ ऑफिस, हाई ऑफिसेस, और वो कोई इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन गया, कोई फॉरेन मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, किसी ने कबीना बना ली, कोई तजर्बा नहीं था। दूसरी तरफ अब 2018 में जो आए हैं उसमें स्ट्रगल इमरान खान की तो थी, मानना पड़ता है, 22 साल उसने स्ट्रगल की, पर पार्लियामेंट में कभी एक दिन भी नहीं आया। वो पार्लिमानी अमूर से नावाकिफ था, पर स्ट्रगल उसने की। पर उसके साथ जो आ गए इलेक्टेबल, वो ही उसी पनीरी के लगे हुए, वो पुराने ही, और वही 1985 की असेंबली या उनकी औलाद, और वो चलते चलते वो अब इन दोनों का मुकाबला है। बीच में डिग्निटी के साथ कौन बैठा रहा है, जिसने सड़कों पे मार खाई है, जिसने पार्लियामेंट में मार खाई है, जिस जमात ने 17 मेंबर के साथ बैठ के ऑपोजिशन की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 मेंबर के साथ बैठ के ऑपोजिशन की है। अगर आज कोई शाइनिंग आउट लगता है तो आपको मैं ये बता दूं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं चले, ये तो ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ चौधरी साहब जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा, बहुत सारे लोगों का जो ख्याल यही है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि ये बचना चाहते हैं एहतसाब से, केसेस चाहते हैं कि ये बच जाएं, और जब तक इनकी हुकूमत है, इसलिए अफवाद चौधरी साहब कहते हैं हमने आला अदलिया को कहा है कि एहतसाब के जो केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, डे टू डे बुनियादों पे चला के इनके फैसला किया जाए। मेरा चौधरी साहब आपसे सवाल ये है कि 3 सालों में जो कोशिश कर सकती थी, PDM बनी, हुकूमत को नहीं हटा पाए, टफ टाइम देना था असम्बली में, असम्बली के अंदर और बाहर, वो नहीं कर पाए। अब इस स्टेज पे ये फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? उनको नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो ये प्रोसेस में अब क्या अचीव करना चाहते हैं? एहतशाम साहब, बात नवाज लीग की तो जो 1985 की नर्सरी के लोग हैं, उनकी तो यही है कि एहतसाब से बचा जाए, और उसमें एक खानदान का, शरीफ खानदान के सारे मफरूर है, सारे के सारे मफरूर हैं। अब वो बचना चाहते हैं। अगर ये इमारत गिरती है तो इमारत गिरे उनकी बला से, लेकिन वो अब कोई असेंबली को बचाने के हक में नहीं। हैरत तो मुझे होती है इनकी हिमाकत पे, हुकूमत की हिमाकत में, जो उनके हाथों में खेल रहे हैं। हुकूमत को चाहिए था खामोशी से ऑपोजिशन के लीडर को सुनते, क्या थी बातें ही करनी थी ना, अल्फाज कर लेते। वो बोलता रहता, और उसका हक है, शहबाज शरीफ का पहला हक है बोलने का, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा हक है, और उसको सुनते, वो अपनी तकरीर खत्म कर लेते। उसके बाद शाइस्ता जबान से जरा ज्यादा बोलने वाले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एतजाज एहसन साहब, हुकूमतें हमेशा कंसीड करती हैं, रिसीविंग एंड पे होती हैं, और ऑपोजिशन तो हर बजट में हम देखते हैं, माजी में भी हमने देखा कि शोर शराबा करती हैं, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि ताकि मामलात आगे बढ़ें, तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। एतजाज एहसन साहब, कल हमने देखा 2 दिन से जो कुछ भी होता रहा ऐवान के अंदर, आज स्पीकर की जानिब से ज़ाहिर है इस पर एक्शन भी लिया गया, 7 अरकान असम्बली पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। लेकिन सर, आपको लगता है कि सिर्फ पाबंदी आयद करना ही काफ़ी है, या फिर सख्त एक्शन होना चाहिए, रुकनियत मुअत्तल करनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में जो इस तरह के वाक़यात हैं उनसे बचा जा सके और फिर संजीदगी का मुजाहिरा किया जा सके? इसमें देखें, ये है ईवान पार्लिमान, यहाँ फैसले अक्सरियती वोट से या इत्तफाक राय से होते हैं। उस तरह नहीं होते कि जजमेंट, जिस अदालत ने जजमेंट लिखनी है, गवाहों को सुनना है, ये अगर लीडरान बैठ जाए, अगर संजीदा है पार्लिमान को बचाने के लिए, और इसमें संजीदा होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को भी, क्योंकि वो पार्लिमान ही सियासत ही कर सकते हैं। वो पार्लिमान नहीं होगी तो शहबाज शरीफ की भी सियासत नहीं होगी, कोई सियासत नहीं होगी, नवाज शरीफ की भी कोई सियासत नहीं होगी। पर अगर पार्लिमान को ये यूं रोन देंगे तो ये तो कोई और ही फायदा उठा लेके ले जाएगा। इस वक्त लोगों की निगाहों में अगर पार्लियामेंट का वकार बिल्कुल खत्म हो जाए, मैंने जैसे आपको कहा, ये तो मुझे मुकद्दस ईवान लगा ही नहीं, इसकी तो कोई तकदीस मुझे। लेकिन चौधरी साहब, इसमें PTI के लोग ये कह रहे हैं, चौधरी साहब PTI के लोग ये कह रहे हैं कि जी पहले दिन से, जिस दिन हल्फ उठा के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी थी 2018 में, वो कहते हैं कि पहले दिन से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दी। उसके बाद तो फिर और मिसालें देते हैं, और लेटेस्ट मिसाल वो ये देते हैं कि जुमे वाले दिन बजट पास हुआ,
आमतौर पे आपने भी चौधरी साहब देखा होगा, एक मुद्दत तक आप पार्लियामेंट में भी रहे, ये लोग कहते हैं कि जी जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है कि अपोजिशन आती है बजट इजलास में, जब सब प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करने लगता है, थोड़ा सा हंगामा होता है, उसके बाद वो वॉकआउट कर जाते हैं। चौधरी साहब ये जुमे वाले दिन जो हुआ है, थ्रू आउट इसकी तकरीर जो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर नहीं सुननी देगी, वोटिंग की गई, दुनिया जहाँ के इल्ज़ाम, शोर शराबा हुआ, तो वो पीटीआई वाले कहते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने देते, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने देते, तो हम अपोजिशन के लीडर को क्यों सुने? जी सर। एहतशाम साहब, ये तो फिर ट्रैप में आ गए ना। ये तो फंस गई हुकूमत को तो दिल इतना ठंडा रखना पड़ता है, इतना ठंडा रखना पड़ता है। मैं वजीर दाखिला भी रहा हूँ और तकरीबन 3 दहाइयों सूबाई असेंबली डाल के तकरीबन 3 दहाइयों में और दोनों ईवानों में रहा हूँ, कौमी असेंबली में भी रहा हूँ और सेनेट में भी रहा हूँ। हर जगह माहौल को ठंडा रखने की कोशिश की है। अगर बात सख्त की भी है तो कभी पार्लिमानी हद से रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। मेरा एक दफा मेरा कोई हर्फ हज़फ नहीं हुआ। एक दफा हुआ था, मीर तकी मीर जो क्लासिकल शायर के शेर के एक लफ्ज को चेयरमैन साहब ने सेनेट में कहा था कि ये गैर पार्लिमानी। मैंने ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा क्लासिकल शायर वो मैं इस वक्त शेर नहीं सुनाता, मीर भी सादा है वाला। उन्होंने कहा जी ये लफ्ज, मैंने कहा जो क्लासिकल शायरों के शेर में आए वो लफ्ज कभी गैर पार्लिमानी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो आप मीर से ज्यादती कर रहे हैं, मेरे से नहीं कर रहे। पर मेरा कभी नहीं हुआ और मैंने बड़ी सख्त तेज तकारीर की भी है, सुनी भी है, अपने खिलाफ भी सुनी है। इतने गलत और झूठे इल्जाम लगाए गए हैं और बैठ के सुने हैं, बतौर वजीर दाखिला भी सुने हैं। और उन मेंबरान को जिन्होंने मेरे खिलाफ तकरीरें की हैं, दिलचा की हैं, उनको हाथ भी मिलाया, उनसे गले भी मिले हैं। तो ये कोई दुश्मनियां तो नहीं डालनी होती। और गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट ट्रैप में आ गई थी। गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि हम तो इसलिए मजबूर हुए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना गया। कौन से फाइनेंस मिनिस्टर को सुना गया मुझे बताएं गुज़श्ता 2 दहाइयों में? बिल्कुल किसी फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना गया। किसी वजीर आजम की पहली तकरीर। चले बिलावल भुट्टो के बारे में एक कमेंट कीजिएगा, जिस तरीके से वो आज मिले लीडर ऑफ द ओपोजिशन को, और इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि हम असल लीडर समझते हैं जो PMLN की क़यादत है वो है उनके पास, शहबाज शरीफ साहब के पास, हम उनकी बात सुनेंगे। उनको अपने, वो कह रहे हैं MNAs को भी दे देते हैं, जिस तरह मर्जी उनको इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को सदर मानते हुए वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, इन्हीं से कोऑपरेशन किया जाए, और जो बाहर बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं चीज़ों को नवाज शरीफ साहब, उनको उनसे अलहदा किया जाए? ये इतनी कोई, मैं समझता हूँ मैकियावेलियन बात नहीं है। मैं इतना इसको ये नहीं समझता हूँ कि बड़ा सोचा समझा मंसूबा है। मैं भी अगर वहाँ बैठा हूँ और उनकी जगह हूँ तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो उसका मैं उसी तरह एहतराम करूँ। और अगर मैं रहा हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में 2 मरतबा तकरीबन 8 साल 9 साल, तो मैं भी यही, पर मैं भी झुकता था। मैं भी अपने साथियों के सामने, दूसरों के सामने झुक के बात करते थे इंकसारी से। और ये तो मतलब नरम बात करनी पड़ती है जितनी भी सख्त आगे से कोई करे। पर ये अगर हुकूमत कह रही है कि क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना इसलिए हमने अपोजिशन लीडर को नहीं सुनना, तो ये तो ट्रैप में आ गई है। ये तो बड़ा अच्छा ट्रैप ले किया है सही पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने।